हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और लेकर आऊं मैं आप सभी के लिए फिर से नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हर एक सेकंड कीमती होता है ना। लेकिन क्या कभी 30 सेकंड की कीमत 7.5 करोड़ हो सकती है? ये तो हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर कैमेरॉन क्रो ही जाने, जिसने सिर्फ 30 सेकंड के एक शॉट के लिए 7.5 करोड़ भर दिया। और आखिर वो दुनिया का कौन सा देश है जहाँ पे एक टाइम पे गंजी औरतें सबसे ज्यादा खूबसूरत और डिजायरेबल मानी जाती थी? और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है रोमियो जूलियट की वर्ल्ड फेमस लव स्टोरी मात्र 3 दिन ही चली और इन 3 दिनों की लव स्टोरी में 6 लोगों की मौत हो गई। आई मीन नेक्स्ट लेवल का खून खराबा है ना। एनीवे, खून खराबा से याद आया, वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक्चुअल लाशों के साथ शूट किया गया है? हाँ, जानना है आपको? वेल, इन्फॉर्मेशन की भूख तो सभी को है, लेकिन आपने कभी भी मैकडॉनल्ड की भूख में स्टोर के सामने एक 12 किलोमीटर लंबी लाइन को नहीं देखा होगा। वेल, ये सब चीजों के लिए तो मैं हूँ। Without wasting any time, let's dive deep into our today's fact की बातें। नंबर 1, 30 सेकंड की कीमत। अब हम लोग अपने फिल्मों में परफेक्ट शॉट के लिए डायरेक्टर्स क्या क्या नहीं करते। अब कैमेरॉन क्रो को ही देख लो। फिल्म के सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के फुटेज के लिए बंदे ने सीधा 7 करोड़ रुपए यूं ही खर्च कर डाला और लगता है ये हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। दरअसल अपनी फिल्म वेनिला स्काई के सिर्फ एक छोटे से शॉट के लिए कैमेरॉन को टाइम स्क्वायर खाली करवाना था, जो कि देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्योंकि टाइम स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है और ये न्यूयॉर्क की आन बान शान है जो हमेशा खचाखच भीड़ से पैक्ड रहता है। मतलब ना बोल के भी यहाँ पर रोज 3.5 लाख लोगों का आना जाना रहता है और अब शूटिंग करे तो कैसे? लेकिन फिर भी कैमेरॉन ने जैसे तैसे न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ डील करके टाइम स्क्वायर को एक संडे को खाली करवाया, पर इसके लिए उसे पे करने पड़े पूरे 7.5 करोड़ रुपए। और यहाँ शूट किए गए फुटेज को सिर्फ 30 सेकंड के लिए फिल्म में यूज किया गया। 7.5 करोड़, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए। भाई, इतने में तो हम बॉलीवुड वाले 3 घंटों की 8 फिल्में बना ले और भोजपुरी वाले 16 फिल्में बना ले। नंबर 2, चमचा की दावत। पार्टी में चटपटा लबाबदार फ्री का खाना किसे नहीं पसंद, लेकिन अगर पार्टी में जाने के लिए आपको हमेशा चम्मच कैरी करना पड़े तो वेल फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशन था इंग्लैंड के एलिजाबेथन शहर में। दरअसल 17वीं शताब्दी में इस शहर में चमचों में इतनी नवीनता और विविधता थी कि लोगों को जब पार्टीज में बुलाया जाता था तो लोग खुद का चमचा ले जाना पसंद करते थे। आए हम खाने के लिए चमचा लेकर, क्योंकि उस जमाने में चमचा जो है ना, रेप्यूटेशन और स्टेटस का सिंबल भी हुआ करता था। यानी जितनी अच्छी और महंगी आपकी चमची, उतना आप लोगों की नजरों में अमीर। इनफैक्ट इनविटेशन मिलने पर ही लोग पार्टी में जाना पसंद करते थे। और तो और फ्रेंड्स, उस जमाने के चमचों की नक्काशी और कारीगरी आप अगर देखोगे तो आप दंग के दंग रह जाओगे। बहुत मेहनत की जाती थी बॉस। नंबर 3, गंजी औरतें। ओ हसीना जुल्फों वाली सुन ले जरा। लेकिन एक मिनट, हसीना अगर टकली हो तो? जी हाँ, इजिप्ट वो देश है जहाँ 1500 BC में टकली औरतों को खूबसूरती की मिसाल माना जाता था। और आप बिलीव नहीं करोगे, पर ये औरतें सोने के रेजर से अपने सर खुद मुंडवाती थी और तो और जानवरों के चमड़े के कपड़े से अपने सर को चकाचक चमकाती भी थी, बिल्कुल हमारे जॉनी बाबा की तरह। नंबर 4, लाश। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कोई अगर सच में गड़े मुर्दे उखाड़ता होगा तो? हाँ फ्रेंड्स, बात एक फिल्म की 1979 की, जब एक साइकोलॉजिकल वॉर पर बनी हुई फिल्म एपोकैलिप्स नाउ में कुछ डेड बॉडीज की जरूरत थी। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसे बंदे को कांटेक्ट किया जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज सप्लाई करता था और उससे बॉडीज ले ली। लेकिन फिर बाद में पता चला वो तो एक ग्रेव रॉबर था जो कब्रिस्तान से फ्रेश डेड बॉडीज उखाड़ के लेके जाता था और लोगों को पोस्टमार्टम के नाम पर चिटकाता था, यानी कब्रिस्तान का चोर। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पुलिस ने उनके सेट्स पर हल्ला बोल कर दिया था और टीम के पासपोर्ट सब जब्त कर दिए। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि इनके डेड बॉडी सप्लाई करने वाला बंदा लास्ट में पकड़ा गया और फिर सलाखों के पीछे फेंका गया। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जब असली डेड बॉडी सही टाइम पर आकर पुलिस ने ले ली तो फिर एपोकैलिप्स टीम ने आखिर शूटिंग की कैसे? वेल, इस इंसिडेंट के बाद इन्होंने अपने एक्स्ट्रा एक्टर्स को ही डेड बॉडी बना लिया और फाइनली इस तरह अपना सीन शूट किया। नंबर 5, ओलंपिक्स में चुराए जूते। ओलंपिक्स में दौड़ना हर रनर का ख्वाब होता है और अमेरिकन इंडियन जिम थॉर्पे का ये ख्वाब सच होने ही वाला था कि उस दिन अचानक से रेस के जस्ट पहले किसी चिंदी चोर ने उसके इकलौते रनिंग शूज को ही चुरा लिया। तो अब जिम करे क्या, पहने तो पहने क्या, दौड़े तो दौड़े कैसे? लेकिन जैसे आपको पता है, जुगाड़
जुगाड़ का नाम ही तो जिंदगी है। तुरंत बंदे ने कचरे के ढेर में से 2 अलग अलग सड़े गले जूते ढूंढ निकाले और सीधा दौड़ पड़ा ओलंपिक्स के रेस में। और देखो, उन फटे पुराने और 2 अलग अलग जूतों से भी बंदा उस दिन 2 गोल्ड मेडल जीत लिया। Oh my God, that's serious. Moral of the story, situation चाहे जैसी भी हो, आपको हार कभी नहीं मानना चाहिए। Number 6, रोमियो जूलियट की कहानी। रोमियो जूलियट एक दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है, लेकिन क्या आपको पता है ये एक्चुअल में ये प्रेम कहानी सिर्फ 3 दिन की ही थी, और इस 3 दिन में ही रोमियो और जूलियट की मोहब्बत की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। Well, बात तो ये है ना दोस्तों कि इस कहानी के बड़े अलग अलग वर्जन हैं। कहते हैं 17 साल का रोमियो और 13 साल की जूलियट पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे और घर वालों के खिलाफ जाकर ब्याह कर लेते हैं। लेकिन शादी के जस्ट बाद रोमियो जूलियट के कजिन टिबॉल्ट को मार देता है, क्योंकि टिबॉल्ट ने उसके बेस्ट फ्रेंड मर्क्यूटियो को जान से मार दिया था। और इस बदले की आग में लेने वाले मौत के बाद रोमियो को सजा के तौर पर एग्जाइल यानी कि देश से निकाल दिया जाता है, यानी कि रोमियो को उसकी जूलियट से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना पड़ता है। पर वहीं पर कहानी में दूसरा ट्विस्ट तब आता है जब जूलियट के खानदान वाले जबरदस्ती उसकी शादी एक पेरिस नाम के लड़के के साथ कराने जाते हैं, और इस जुलाई के होड़ में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जूलियट खुदकुशी करने निकल पड़ती है, लेकिन फ्रियार नाम का एक कैरेक्टर उसे सही टाइम पे रोक लेता है और उसे और रोमियो को भगाने का वादा निभाता है। और वहीं दूसरी ओर रोमियो को ये गलतफहमी हो जाती है कि जूलियट मर चुकी है, जबकि वो बस एक पोषण के गहरे नींद में सोई होती है। और तो और वहाँ पर जूलियट का नया होने वाला पति पेरिस भी मौजूद होता है, जो खुद भी जूलियट के इस गलतफहमी वाले मौत के लिए वहाँ पर रो रहा होता है। पर गम की आड़ में रोमियो गुस्से में पेरिस को मार देता है और फिर खुद को भी मार देता है। और जैसे ये खबर रोमियो की माँ लेडी मोंटैग के पास पहुंचती है, वो भी अपने बेटे के मरने के दुख में खुद को मार देती है। और इस तरह मर्क्यूटियो से टाइबॉल्ट, टाइबॉल्ट से रोमियो, रोमियो से पेरिस और उसकी माँ, इन 6 लोग बस सिर्फ 3 दिन के रोमांस के खातिर शहीद हो जाते हैं। और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट रोमांस भी कंसिडर किया जाता है। अब यार, ये सच में कोई लव स्टोरी थी या खुदकुशी करने का एक दूसरे को मारने का कंपटीशन, ये तो मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? नंबर 7, नाइकी वर्कर्स से भी ज्यादा अमीर। अब लोग, क्या एक आदमी की इनकम किसी बड़े फैक्ट्री में काम करने वाले हजारों वर्कर्स से ज्यादा हो सकती है? इतना अमीर कौन है भाई? वेल, मैं बात कर रहा हूँ माइकल जॉर्डन की, जो अपने जमाने के सबसे फेमस बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। दरअसल नाइकी कंपनी ने उन्हें 1984 में अपने शूज एंडोर्समेंट के लिए पूरे 441 करोड़ रुपीस दिए थे। और अगर इस अमाउंट को मलेशिया के नाइकी के सारे वर्कर्स से कंपेयर किया जाए तो ये लगभग 31 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि बेचारे नाइकी के मलेशियन वर्कर्स की कुल मिलाकर सालाना इनकम भी इनसे कम है, और वो है सिर्फ 14 करोड़ रुपीस। और अब आप खुद ही कंपेयर कर लो 14 करोड़ का और 441 करोड़ का। और शायद माइकल इसीलिए बहुत उछला करते थे। नंबर 8, मोस्ट एक्सपेंसिव कॉइन। गौर से देखिए इस $20 के छोटे से सिक्के को, इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों में? सीरियसली? लेकिन ऐसी क्या बात है भाई सिक्के में? सो या बात यह है कि 1933 में जब अमेरिका में $20 के डबल ईगल नाम के सोने के सिक्के बनाए गए थे, उसी साल नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पावर में आते ही सोने के सिक्के को इलीगल घोषित कर दिया था, ताकि लोग और बैंक्स बैठे बैठे गोल्ड को होर्ड करना यानी खामखा जमा न करते जाए। और इसी वजह से प्रेसिडेंट के आदेश पर इन सारे गोल्ड कॉइन्स की सर्कुलेशन को रोक दी गई थी और सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स को मेल्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पर एक दिन वहां के मिंट में काम करने वाले कुछ वर्कर्स ने छुप के कुछ गोल्ड कॉइन्स को चुरा लिया था, और फिर यहां से ये गोल्ड कॉइन्स अपनी यूनिकनेस और एंटीकनेस की वजह से पूरे दुनिया भर में इलीगली पास ऑन किया गया, यहां तक कि किंग ऑफ इजिप्ट के पास तक ये डबल ईगल कॉइन पहुंच गया था। और फिर 2002 में जब एक रेप्यूटेड लंदन बेस्ड ऑक्शन कंपनी सोथेबाइज ने इस एक सिक्के की नीलामी की, और तब इसकी बोली सुनते ही सबकी बोलती बंद हो गई। वेल, इस एक सिक्के को पूरे 556 करोड़ रुपीस में खरीदा गया। माइंड ब्लोइंग, राइट? काश मेरे पास गलती से एक सिक्का आ जाता। एक सिक्के की कीमत तुम क्या जानो गेट सेट फ्लाई वासियों। नंबर 9, बीस्ट का हुलिया। आखिर मेरा असली बाप कौन है? अरे ये मैं नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला बीस्ट पूछ रहा है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि बीस्ट एनिमेशन कैरेक्टर का हर एक बॉडी पार्ट अलग अलग जानवरों से लिया गया। नहीं समझे? मेरा मतलब लिटरली इस फेमस कैरेक्टर का सर भैंस का है, आईब्रोज गोरिल्ला के हैं, शरीर भालू का है, जबड़ा और आयाल शेर के हैं, दांत सुअर के हैं और पैर और पूंछ भेड़िए की है। आखिर ये औलाद किसकी है भाई? नंबर 10, मैकडॉनल्ड्स।
अब हेलो, बात आ गई है, क्या आपने कभी मैकडॉनल्ड्स के सामने हजारों भूखे प्यासे लोगों को भीड़ लगाते हुए देखा है? Well, ये बात सन 1994 की है, जब मैकडॉनल्ड्स पहली बार कुवैत में अपना बर्गर्स, फ्राइज और रैप्स लेकर पहुंचा था। और तब इसके ओपनिंग के दिन मानो जैसे पूरा का पूरा देश इसकी स्वागत करने के लिए आ गया हो, क्योंकि इस मैकडॉनल्ड आउटलेट के सामने आप यकीन नहीं करोगे, पूरे 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था। बट जैसे तैसे करके सब एक के पीछे एक लाइन में खड़े हो गए, और आप बिलीव नहीं करोगे पर ये एक लाइन एक शहर से दूसरे शहर तक चली गई थी, क्योंकि ये लाइन पूरे 7 माइल्स यानी कि लगभग 12 किलोमीटर जितनी लंबी थी। माइंड ब्लोइंग, राइट? पर बात तो सही है यार, अब खजूर खा खा के कुवैत वाले तो पक ही गए होंगे ना। फाइनल पॉइंट, महिला जो कांच के आंसू रोई। अब यारो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके आंखों से निकलने वाले आंसू पानी जैसे ना निकले बल्कि नुकीले कांटेदार कांच जैसे निकले तो क्या होगा? वेल, ये सुन के जैसे आप शौक हो गए ना, वैसे ही दुनिया के बड़े बड़े आंखों के डॉक्टर्स खुद अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर शौक हो गए थे, क्योंकि अर्मेनिया के स्पेंडेरियन इलाके की 22 इयर्स की सैटनिक कर्जरियान की आंखों से रोज ऐसे 50-50 नुकीले कांटेदार कांच जैसे आंसू निकलते हैं। और अब जब सारे डॉक्टर्स अपने सर खुजा के इसके पीछे का कारण ढूंढने लगे, तो कई डॉक्टरों ने कहा कि इस महिला को शायद मुचेसन सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें मरीज खुद बीमार होने का ढोंग करते हैं। और जब रशिया के न्यूज चैनल एनटीवी से एक टीम आकर आंसू के ये सैंपल्स लेके रशिया के मशहूर वैज्ञानिक ओल्गा रेड्योनोवा को बताई, तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि आमतौर पर ऐसी बीमारी होना तो बहुत ही असाधारण है, लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिक केस में शायद ऐसा हो सकता है कि उनके आंसू में नमक और प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा हो गई हो, जिसकी वजह से ये दोनों क्रिस्टलाइज होकर ऐसे नुकीले पत्थर बनके उसके आंखों से निकल रहे हैं। लेकिन वो और दुनिया के सभी वैज्ञानिक आज तक इस पर सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहे हैं और कोई नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। और जब बीमारी होती कैसी है यही नहीं पता, तो इसे ट्रीट कैसे किया जाए, और इसकी वजह से ये महिला आज तक अपना कोई ऑपरेशन या इलाज नहीं करवा पाई है। और आगे तो आप खुद ही सोच लो, अगर आपके आंखों से कांच निकलते हो तो आप अपने जिंदगी का गुजारा कैसे करते होगे? So anyway friends, ये थे हमारे माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब जल्दी से निकलता हूँ नए नए गर्मा गर्म इनोवेटिव फैक्ट्स जो और आपके लिए लेकर आने हैं आगे। और वो फैक्ट्स अगर आपको देखने हैं तो अभी लाइक करो इस वीडियो को, और नए उस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे फैक्ट्स आपके दिमाग की बत्ती हमेशा जलाते रह सके। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।